वेलकम टू द ग्लोबल वीएन स्टडी 9th आईएलटीएस पीटीई को हम जो है वो डील करवा रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एजुकेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास का जो नया सिलेबस आया है फैक्ट अप्रूव है 2026 से 28 के लिए। हमारे जो चैनल को ये एजाज हासिल होगा कि हम यहाँ पर सबसे पहले वीडियो लगाएंगे और आपके लिए जो है वो सारा मटेरियल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। कल में आपको 1.2 के जो है वो नोट्स और यहाँ पर वीडियो जो है मिल जाएगी। ठीक है जी। अब हमने वैल्यू क्या करनी है, एक्स और वाई की निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जब इस तरह का सवाल हो। ये देखिए, मैं इसको कहता हूँ कि ये क्या है, ये रियल टर्म है और ये आयोटा वाली है। ये रियल टर्म है, ये आयोटा वाली है। आपने क्या करना है, रियल को रियल के बराबर रख लेना है, मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, और आयोटा वाली को आयोटा वाली के बराबर रख लेना है। यानी कि जिसमें आयोटा नहीं है उसको उसके बराबर रख लें और आयोटा वाली को आयोटा वाली के बराबर रख लें। इसे कहते हैं कंपैरिजन करना। इसे क्या कहते हैं, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन में क्या किया जाता है, सिमिलर टर्म को जो है वो सिमिलर के इक्वल रख लिया जाता है। मतलब ये है कि आपका आ गया 2x + 5 किसके बराबर है, 1 के, और आपकी जो दूसरी रकम है y - 3 वो किसके बराबर है, 2 आयोटा के। इसके साथ भी क्या है जी, आयोटा, ये इसके साथ भी मैं लिख देता हूँ। सिंपल से लफ्जों में बात पता है क्या है, सादा रकम है उसको सादा के बराबर रख ले और जो आयोटा वाली है उसको आयोटा वाली के सामने रख ले। सादा नु सादा के सामने रख लो ते आयोटा आयोटा के सामने रख लो और कुछ नहीं करना इस केस वाले में। ओके हो गया। अब क्या करना है, ये तो सिंपल सा काम हो गया ना। 2x + 5, 5 साइड पे आके क्या होगा, माइनस का, 5 में से 1 क्या बाकी रह गई, -4। 2 को दोनों साइडों पे क्या कर देना, डिवाइड। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया -2। आयोटा आयोटा से कैंसिल कर दो, y - 3 किसके बराबर आ गया, 2 के। 3 साइड पे आके क्या होगा, प्लस का। y की क्या वैल्यू आ गई है, 5। सवाल सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं करना किसी सवाल में, सिर्फ क्या करना, सिंपल को सिंपल के बराबर रखना है और आयोटा को आयोटा के बराबर रखना है। यहाँ पे इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं हम। 3x + 2 = किसके, 5 के। आप ऊपर मेंशन कर दीजिएगा कंपैरिजन ऑन बोथ साइड। ठीक है। अब आ गया जी हमारे पास यहाँ पे ये माइनस, ये किसके बराबर है जी, इसके आगे बराबर। ओके हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इसका जारी बात है कंपैरिजन तो कर लिया है। अब हमने क्या करना है, पॉज करना है इसको जी। दवा सवाल को हम कर रहे थे, थोड़ा सा काम आ गया था, बच्चा एक आ गया था, इस वजह से ना पॉज करना पड़ा, उसके पेरेंट्स साथ में आ गए थे। चले जी, ये हमने क्या करना है, पहले वाले को पहले के बराबर रखना है, दूसरे को दूसरे के बराबर रखना है, सिंपल को सिंपल के बराबर रखना है और आयोटा को आयोटा के बराबर रखना है। ये साइड पे आ जाएगा, 2 साइड पे आके क्या होगा, माइनस का। 5 में से 2 गए, बाकी कितने रह गए, 3। 3 3 से कट गया, बाकी क्या रह गया, 1। ठीक है जी। ये मैंने आपको बिल्कुल सादा सी बच्चों वाले मेथड से बता दिया। अदरवाइज इसका जो रियल मेथड है वो ये होता है। 3 को बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि मैथ में एक चीज एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे उसको डिवाइड करना होता है। अब ये माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करा दो, -4 + y। यहाँ पे आयोटे को साथ ही जरा चला लेते हैं। अब आयोटे को कैंसिल कर दे, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सवाल सिंपल हो जाए आपका। अब 4 साइड पे आके क्या होगा, 4 साइड पे आके जमा का हो जाएगा, ये क्या आ गया, 7। सवाल सॉल्व हो गया। सिमिलर आपने इस तरह से करना है, सिंपल को सिंपल के बराबर रखिए और आयोटा को आयोटा के बराबर रखिए। 3x - 1 = किसके आ गया, 8 के, और 2y - 3 किसके बराबर आ गया जी, जरा इसको ब्रैकेट लगा के सोना करके लिख देते हैं, आयोटा आयोटे से कैंसिल कर दे। 2y - 3 = आ गया 7 के। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकल रही थी लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बन गई है। इन इक्वेशन को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना होता है, यानी कि ऊपर नीचे रख के इक्वेशन को ना, यहाँ पहले x को कैंसिल कर दो, यहाँ पहले y को कैंसिल कर दो। अगर x को कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y को कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। इस मेथड से हमें करना होता है। अब देखते हैं कि और क्या इसमें से हम कर सकते हैं।
ये होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। 1 इस साइड पे आएगा, 8 + 1 ये आ जाएगा 9। मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में आपको इसलिए बता दिया कि अगले 2 सवाल जो है ना वो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने हैं। ये कट गया तो क्या आएगा 3, ये 3 साइड पे आके क्या होगा, 3 साइड पे आके होगा जी प्लस का, ये आएगा 10, ये कट गया तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैं एक सारे क्वेश्चंस को क्या करूंगा, रेज करूंगा। रेज करने के बाद जो है वो आपके लिए नए क्वेश्चन लिख के तो फिर उसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख ले, किसी किस्म का कोई मसला है तो बता दें। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अब हमारा पास एक पार्ट ये रहेगा, तीसरा रह गया और गालपन एक पार्ट हमारा चौथा रह गया। तीसरा और चौथा पार्ट सिमिलर है, इस वजह से मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन आपने क्या करना है, मैं तीसरा पार्ट आपके लिए सॉल्व करूंगा, चौथा पार्ट आपने खुद करना है। ना हो तो कमेंट में आके बता दीजिएगा, मैं चौथा पार्ट भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश कर दूंगा कि कमेंट बॉक्स ऑन कर दूं ताकि आप वहां पे जो अपनी चीजें जो पूछ सकें। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम इनको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे ताकि एक्स वाई जरा सिंपल वाली रकमें और अयोटे वाली रकमें क्या हो जाए, अलग कर सकें हम, ऐसे अलग नहीं हो रही। एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी करो, 2x और x अयोटा, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y, बाहर प्लस है अंदर कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 अयोटा और y, यहाँ पे क्या आएगा 3 और +4 अयोटा। अब अयोटा वाली रकमों को अलग कर लें और दूसरी को अलग कर लें। ये देखिए, ये है सिंपल, ये भी है सिंपल और ये दोनों है अयोटा वाली। सिंपल को कर लें अलग, ये आ गया। अयोटे वाली को कर लें अलग, x अयोटा और 2 अयोटा और y, ये आ गया। यहाँ पे आ गया 3 + 4 अयोटा। हो गया जी सिंपल। अब कंपैरिजन कर दें। कंपैरिजन करने से पहले जरा अयोटा को बाहर निकाल दें। अयोटा को चुक के तो बाहर कर दें। दैट्स एनफ। अच्छा जी, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल को सिंपल के बराबर और अयोटा के बराबर। सिंपल में आ गया ये और यहां पर आ गया आपका ये, अयोटा अयोटे से कैंसिल। अब इस क्वेश्चन को हमने करना होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ। इसके दो मेथड है, या तो एक साइड से x की वैल्यू निकालो या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। एक तो है ये तरीकाकार, दूसरा है ऊपर नीचे इक्वेशन को रख के सॉल्व करना। ठीक है, उसे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के जरिए सॉल्व करना। दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे आप उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। एक सवाल मैं करूंगा, अगला सवाल आपने खुद करना है, ना हो तो बता देना। अब करना क्या है, मैं करता हूं इसको, कौन से मेथड से करते हैं हम, वैल्यू वाले मेथड से कर लेते हैं। वैल्यू वाले मेथड से करके देखते हैं कि क्या वो आसान लगता है आपको या ये आसान लगता है। ये 2x इस साइड पे आ जाएगा, उस साइड पे जाके इस साइड पे प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 3 - 2x ये y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को हमने यहां पर पुट करना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहां पे लिखें पुट y = 3 - 2x इन 2, दूसरी इक्वेशन के अंदर कीमत लगा दें। ये है हमारे पास ये x - 2y किसके बराबर है 4 के। x तो ऐसे रहेगा, y की जगह हम क्या लिखेंगे 3 और -2x = 4। ये आएगा x, 2 को अंदर करें मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करना है अंदर अगर आपने तो फिर सिंबल चेंज कर दें। अगर माइनस बाद में मल्टीप्लाई करना है तो फिर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर लें। अगर काम इकट्ठा करना है तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है, बताएं माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें कि इकट्ठा ही कर दें। बच्चे कह रहे हैं जी इकट्ठा ही कर दें, इकट्ठा करते हैं। अब माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये आएगा 6, ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस, और 2 2 क्या आ जाएगा 4, ये आ गया। अब क्या करना है, ये 1x है, ये 4x है, कितने हो गए 5x -6। 6 साइड पे जाके क्या होगा प्लस का, क्योंकि इस साइड पे माइनस है, उस साइड पे जाकर उसने प्लस हो जाना।
6 4 कितने हो गए 10 और बस 5 को दोनों साइडों पे करो डिवाइड, ये क्या आ गया 2। अब क्या करना है, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, इस वैल्यू को क्या करना है इक्वेशन 1 के अंदर रखना है, ठीक है। यहां पे लिखें पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर रखिए। y इज इक्वल टू किसके है, ये 3 माइनस 2x, x की जगह क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -4 और ये क्या आ जाएगा -1, 4 में से 3 निकाले बाकी -1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 1.1 आपकी खत्म हो चुकी है। उसका सिर्फ एक क्वेश्चन है जो इसी मेथड से सॉल्व होना है, उसको आपने खुद करना है। ना समझ आए तो आपने कमेंट में आके बता देना है, मैं वो क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। कल आपको 1.2 के जो है वो वीडियो नोट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, खुदा हाफिज।